प्रो कबड्डी लीग टॉप 6 में आने की जंग अभी भी जारी है, क्योंकि यूपी योद्धा, पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली के अलावा किसी भी टीम के नाम के आगे अभी तक क्यू नहीं लगा है। 3 जगह खाली हैं। कौन सी टीम होगी? वैसे तो कंटेंशन में बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर, जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन, कई सारी टीमें हैं। और आज उसी चीज के कंफर्मेशन के लिए कई टीमें उतरेंगी, जिसमें पहला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स का होगा पुनेरी पल्टन के खिलाफ। इसके बाद गुजरात जायंट्स यू मुंबा के सामने आएंगे। यू मुंबा इस टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन गुजरात जायंट्स के चांसेस अभी भी हैं। और इसके अलावा पटना पायरेट्स का मुकाबला होगा हरियाणा स्टीलर के खिलाफ। हरियाणा स्टीलर कंफर्मेशन नहीं है, इनको भी अपने नाम के आगे क्यू लगवाना है, टॉप 6 में जगह बना के रखनी है। बीते 2-4 मुकाबले इस टीम के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं गुजरे हैं, तो कुछ कमबैक, कुछ कमाल करने की जरूरत होगी। इन मैचेस में किन प्लेयर्स पर नजर रखनी होगी और कौन सी वो टीमें होंगी जो टॉप 6 में जगह बना सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं, तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं, क्योंकि टॉप 6 में जगह बनानी है और रेस में जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन दोनों ही टीमें हैं। अभी भी चांसेस है कि पुनेरी पल्टन क्वालिफाई कर सकती है और इस मैच में उसके लिए जयपुर पिंक पैंथर्स को हराना होगा। इन दो टीमों की पहले ओवरऑल बातें कर लेते हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स, इस टीम ने 21 मुकाबले खेले हैं, 10 जीते हैं, 9 गंवाए हैं और कुल 2 मुकाबले अपने ड्रॉ किए थे। जयपुर ने हरियाणा स्टीलर, यूपी योद्धा, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली को 2 बारी, इसके अलावा पटना पायरेट्स को 2 बार, गुजरात जायंट्स, यू मुंबा और तेलुगु टाइटंस को हरा चुकी है। और जो मुकाबले टाई किए ना, वो तमिल थलाइवास के खिलाफ ही किए, दोनों बारी। और जो मुकाबले गंवाए हैं उसकी बात की जाए तो गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, तेलुगु टाइटन, हरियाणा स्टीलर और यूपी योद्धा है। दूसरी तरफ अगर आप पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे तो 21 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, 11 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले गंवाए हैं, 1 मुकाबला ड्रॉ किया है। अभी एक मुकाबला अपना डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हार कर आ रही है ये टीम। इसके अलावा तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, बंगाल वॉरियर, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, यूपी योद्धा, इसके अलावा दबंग दिल्ली, हरियाणा स्टीलर, तेलुगु टाइटन, तमिल थलाइवास के खिलाफ ये अपने मैचेस को जीत चुकी है। और जो इकलौता ड्रॉ आया था ना, वो गुजरात जायंट्स के खिलाफ, ये भी हाल में आया था। तो वैसे तो इस टीम में कोई कमी नहीं है। पुनेरी पल्टन्स बहुत शानदार टीम है और बहुत अच्छे अपने मुकाबले खेलती है। अभी हाल ही में तमिल के खिलाफ भी बहुत अच्छा जीता। लेकिन जयपुर के खिलाफ चुनौती जो होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जयपुर पुनेरी पल्टन को एक बार हरा चुकी है। पुनेरी पल्टन के स्टार परफॉर्मर्स की बात करते हैं। इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो उसमें असलम इनामदार, मोहित गोयत आते हैं। मोहित गोयत कंटिन्यूअस इस टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 15 पॉइंट्स निकाले थे, सुपर 10 अपने नाम किया था, 150 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा असलम इनामदार पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन इनसे उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। 160 से ज्यादा पॉइंट्स है और कई मैचेस में वो कमाल करके दिखा चुके हैं। असलम इनामदार डिफेंस में भी पॉइंट्स लाते हैं। वैसे तो मोहित गोयत भी ये कमी नहीं छोड़ते, टैकल पॉइंट्स जब उनको मौका लगता है तो वो निकालते हैं। इसके अलावा इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट में नितिन तोमर है, इस टीम के कप्तान। ज्यादा कुछ कमाल रेटिंग डिपार्टमेंट में वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को चलाना वो जानते हैं, अपने प्लेयर्स को चलाना जानते हैं। तो उनसे उम्मीद रही है कि रेटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा और कमाल करके दिखाए। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास विशाल, अभिनेश जैसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो स्टार परफॉर्मर्स हैं इस टीम के लिए। विशाल की बात की जाए तो 40 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स इनके नाम हैं। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास विशाल, अभिनेश, सोमबीर, संकेत सावंत जैसे खिलाड़ी हैं। विशाल पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा किया था, 3 टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाले थे और उससे पहले भी 6, 2, 4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकालते हुए आ रहे हैं। बीच में ना थोड़े टाइम के लिए विशाल भारद्वाज को बिठाया गया था, उसके बाद इनकी वापसी हुई और जिस तरीके से इन्होंने वापसी करते टाइम पॉइंट्स निकाले हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। 40 से ज़्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। अभिनेश ने इस टीम के लिए अच्छा किया है, इनके नाम 40 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सोमबीर हैं, संकेत सावंत हैं।
सोमवीर के नाम भी पिछले मुकाबले में 4 और संकित सावंत के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे थे। अब जब प्रॉब्लम एरिया की जिक्र होता है ना पुनेरी पल्टन के साथ, तो कहानी एक जगह आके रुकती है कि नितिन तोमर आप भी थोड़े से पॉइंट्स लेके आइए। आप बहुत अच्छे कप्तान हैं, आप अपने प्लेयर्स को चलाना जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब कप्तान पॉइंट्स लेके आता है तो वो एक अलग कमाल होता है। इसके अलावा दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो इस टीम के पास कई सारे परफॉर्मर्स हैं, जिसमें से एक नाम अर्जुन देशवाल का आता है। शुरुआत में लगातार सुपर 10 इस खिलाड़ी ने निकाले थे और बीते कुछ मैचेस अब के देखेंगे ना आप, जो ये सुपर 10 की लाइन थी ना, ये जो कॉन्टिन्यूस आ रहे थे, ये दबंग दिल्ली के खिलाफ टूटी थी जब पहला मुकाबला हुआ था। उसके बाद फिर वापसी की, बीच में थोड़ा सा अप डाउन हुआ और फिर लगातार सुपर 10 लगाते हुए आ रहे हैं। बीते 2-4 आप इनके मुकाबले देखेंगे तो 14, 16, 17, 14 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। 250 के करीब पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा दीपक निवास हुड्डा की बात की जाए तो दीपक निवास हुड्डा बीते 2 मैचेस से स्टार्टिंग 7 का पार्ट नहीं है, शुरुआत में नहीं आ रहे हैं, बाहर बैठे हैं। 120 से ज़्यादा पॉइंट्स इनके नाम है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म या फिर आप प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। उससे पहले दीपक निवास हुड्डा के नाम कुल 5-6 इस तरीके से पॉइंट्स रहे हैं। डिफेंस की बात की जाए जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो इस टीम के पास संदीप धुल, शौल कुमार, विशाल जैसे खिलाड़ी है। संदीप धुल पिछले मुकाबले में हाई 5 निकाल कर आ रहे हैं। 52 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है। विशाल के नाम 38 टैकल पॉइंट्स हैं और शौल कुमार पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन उम्मीद होगी कि अगर इस मुकाबले में उतरे तो कमाल करके जाए। जयपुर की प्रॉब्लम एरिया की बात की जाए ना, तो इस टीम ने अपने आखिरी मुकाबले जीते हैं मुंबा के खिलाफ, तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट और डिफेंस दोनों ही कमाल का काम कर रहा है। बस इस मुकाबले में पुनेरी पल्टन के खिलाफ उसी तरीके से काम करने की जरूरत होगी। स्क्वाड की बात की जाए जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से तो अर्जुन देशवाल, दीपक निवास हुड्डा की जगह बृजेंद्र सिंह चौधरी को मौका दिया जा सकता है, जिनको अभी मौके दिए जा रहे हैं और वो कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। दीपक निवास हुड्डा 2 मैचेस में नहीं खेले तो बृजेंद्र सिंह चौधरी को मौके दिए गए और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो संदीप धुल, विशाल के साथ शौल कुमार, इसके अलावा दीपक राठी और नितिन रावल, एक कॉम्बिनेशन इन खिलाड़ियों में सेट किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर पुनेरी पल्टन की बात करेंगे तो टीम में वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बदलाव करेगी नहीं। नितिन तोमर, असलम इनामदार, मोहित गोयत इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की कहानी आएगी तो विशाल, अविनेश, सोमवीर और संकित सावंत होंगे। अब जब पहले इन 2 टीमों का सामना हुआ था तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हराया था। 31-26 का स्कोर बोर्ड रहा था। जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम 15 रेड और 11 टैकल पॉइंट्स रहे थे, जिसमें अर्जुन देशवाल ने एक और सुपर 10 लगाया था। इसके अलावा दीपक निवास हुड्डा और नवीन के नाम 3 और 1 रेड पॉइंट रहा था। और डिफेंस की बात की जाए तो शौल कुमार और संदीप के नाम 4-4 टैकल पॉइंट्स थे। विशाल के नाम 2 और अमित के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। वही पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे तो उस मैच में 16 रेड और 8 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले थे। असलम इनामदार ने 6 पॉइंट्स निकाले थे, जिसमें 3 टैकल पॉइंट भी शामिल थे। इनके अलावा पंकज मोहिते को उस मैच में मौका मिला था। नितिन तोमर थे, 4-4 पॉइंट्स इन 2 खिलाड़ियों ने निकाले थे। मोहित गोयत के नाम कुल 3 पॉइंट्स रहे थे। और डिफेंस की कहानी देखेंगे तो संकित सावंत के नाम 2, विशाल के नाम 2 और अविनेश के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। ये पिछले मुकाबले की कहानी थी, लेकिन अब जब इस मुकाबले में बैटल होगा तो किसका बैटल होगा, रेडर वर्सेस डिफेंडर। वैसे तो अर्जुन देशवाल कहते हैं कि मैं रेडर्स को ही देखता हूं, मैं उन्हीं के साथ अपना कंपटीशन करता हूं, लेकिन डिफेंडर्स इतनी आसानी से आपको कंपटीशन में जाने नहीं देंगे। और अगर आपके सामने अविनेश हो तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। अविनेश, इन दोनों का जब पिछला एनकाउंटर हुआ था तो अविनेश के नाम कुल 1 पॉइंट और अर्जुन देशवाल के नाम 1 सुपर 10 रहा था, लेकिन इस मैच में उस चीज़ को बदलने की कोशिश की जाएगी। जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से अर्जुन देशवाल होंगे और सामने पुनेरी पल्टन की तरफ से अविनेश। तो ये एक बैटल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले मुकाबले में अविनेश नहीं थे, लेकिन उससे पहले एक हाई 5 अपने नाम ये खिलाड़ी कर चुका है। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए पुनेरी पल्टन की तरफ से तो मोहित गोयत में नजरें होंगी, एक और सुपर 10 लगाने की उनसे उम्मीद की जाएगी। उनके साथ साथ विशाल भारद्वाज, उन्होंने कमाल का परफॉर्म किया था पिछले मुकाबले में, और डिफेंस में उनसे उम्मीदें की जाएंगी। इसके अलावा दूसरी तरफ जयपुर के वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए तो अर्जुन देशवाल पे तो खास तौर पे नजरें होनी चाहिए। ये खिलाड़ी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कितनी भी कैसी भी सिचुएशन में इसकी टीम हो, ये सुपर 10 जरूर लगाते हैं। और उनके साथ संदीप धुल, पिछले मुकाबले में हाई 5 निकाला था उन्होंने, तो इन खिलाड़ियों पे आपकी नजरें जरूर होनी चाहिए। इसके बाद एक और मुकाबला होगा। गुजरात जायंट्स अपने टॉप 6 में पहुंचने के चांसेस पूरे बना के रखे हुए हैं
और इस मैच में यू मुंबा के खिलाफ हो भी सकता है कि यू मुंबा को हरा दे और जो ये 60-60 की मार्जिन में नीचे की टीम्स के जो पॉइंट्स टेबल चल रहे हैं ना, इसको बढ़ाए, 5 पॉइंट हासिल करे और टॉप 6 में क्वालिफाई कर जाए। पिछला मुकाबला बहुत शानदार गुजरा था। बीच में कई ऐसे मौके आए थे तमिल थलाइवास के खिलाफ जब मैच अप डाउन हो रहा था, लेकिन इन द एंड अपने मुकाबले को पकड़ कर रखा और जीत हासिल करी थी। गुजरात जायंट्स 21 मुकाबले खेल चुकी है, 9 जीते हैं, 8 गंवाए हैं और 4 मुकाबले ड्रॉ किए हैं। गुजरात की तरफ से जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटंस के खिलाफ 2 बार, तमिल के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, यूपी योद्धा के खिलाफ जीत आई है। इसके अलावा बंगाल, हरियाणा, पुनेरी पल्टन, पटना पायरेट, बेंगलुरु बुल्स, जयपुर, पटना, दिल्ली के खिलाफ इस टीम ने अपने मुकाबले गंवाए भी हैं। इसके अलावा जो ड्रॉ किए हैं ना, उनकी बात की जाए तो दिल्ली, यूपी, मुंबा, पुनेरी के खिलाफ इस टीम ने अपने मैचेस ड्रॉ किए। दूसरी तरफ अगर कहानी यू मुंबा की देखी जाए तो ये टीम 21 मुकाबले खेल चुकी है, बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, 7 मुकाबले जीते हैं, 9 मुकाबले हारे हैं और कुल 5 मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ किए हैं। इसमें से बेंगलुरु बुल्स को 2 बारी हराया, जयपुर को हराया, तेलुगु को 2 बारी हराया, तमिल थलाइवास और बंगाल वॉरियर्स को हराया है। और जिन मैचेस में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा उसमें दबंग दिल्ली के खिलाफ 2 बार, पटना पायरेट्स के खिलाफ, पुनेरी के खिलाफ 2 बार, पटना के खिलाफ इनफैक्ट 2 बार और उनके अलावा हरियाणा, जयपुर, यूपी योद्धा के खिलाफ 2 बार हार का सामना करना पड़ा। ड्रॉ मैचेस की कहानी देखी जाए तो तमिल, यूपी, हरियाणा, गुजरात और बंगाल वॉरियर्स इन टीम के लिए ड्रॉ में शामिल रहे। तो ये जो कहानी थी पिछली बार ड्रॉ पर एंड हुई थी, इस बार क्या कुछ कमाल कर सकता है, उसके लिए इनके स्टार परफॉर्मर्स की बात करना जरूरी है। यू मुंबा की तरफ से अभिषेक सिंह है, अजीत है, इस टीम के रेडर्स है, रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं अभिषेक सिंह। शुरुआत बड़ी शानदार करी थी, जब पहला मुकाबला खेला था ना बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ तो 19 पॉइंट्स इस खिलाड़ी ने कमाए थे, लेकिन उसके बाद अभी आप 1-2 मैचेस देखेंगे तो 5-4 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। 170 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा अजीत की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में वो भी नहीं चले, लेकिन उससे पहले वाले मैचेस में थोड़ा बहुत अच्छा किया है। 9, 7, 11 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। 140 पॉइंट्स इनके नाम है। यू मुंबा का रेडिंग डिपार्टमेंट एक तरफ और इस टीम के डिफेंस की जमकर तारीफ होती है, क्योंकि इस टीम के पास सुल्तान फजल अतरचली है, इनके पास रिंकू हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग के ऑल ऑफ द सीजन्स में पहला सोलो सुपर टैकल अपने नाम कर रखा है, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सुल्तान फजल अतरचली के साथ शुरुआत से समस्या थी, बीच में उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी, लगा कि जो थोड़ी फॉर्म की गड़बड़ी चल रही है ना ये वापस आई है, लेकिन फिर वही चीज देखने को मिली। पिछले मुकाबले में कुल 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, 45 पॉइंट्स इनके नाम है। रिंकू बेशक इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी हाई 5 निकाला, 60 पॉइंट्स इनके नाम है। मोहसेन को मौके नहीं दिए जा रहे, ऑलराउंड परफॉर्म करते थे और उसका कारण भी यही है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उन्होंने कॉन्टिन्यूअस, और राहुल सेठपाल को मौके दिए जाते हैं, ये एक ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं, अपनी टीम के लिए रेडिंग डिपार्टमेंट भी संभालते हैं और डिफेंस डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। कहानी जो खराब होती है ना यू मुंबा के लिए वो यहाँ आके रुकती है कि इनका डिफेंस इतना स्ट्रांग पूरे सीजन नहीं रहा, डिफेंस ने काफी ज्यादा निराश किया और उसके बाद आपके पास 1-2 रेडर्स हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, तो आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। एक चीज आप कोप अप करके चल लेते हैं, जैसे कई केसेस में हमने दबंग दिल्ली के साथ भी देखा है और कई टीमों के साथ देखा है कि अगर रेडिंग डिपार्टमेंट नहीं चल रहा तो डिफेंस के जरिए आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स कमा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो इनकी कहानी दोनों तरफ से रुकी है। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो इस टीम के पास रेडिंग डिपार्टमेंट में फिलहाल तो बड़े सारे ऑप्शन है। बेशक अजय और प्रदीप पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए और रेडिंग डिपार्टमेंट इनफैक्ट ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया। एक एमजीआर का सुपर 10 छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद टीम के पास ऑप्शंस बहुत सारे, सब्स्टिट्यूट करके कई खिलाड़ियों को मौके दे सकती है। राकेश नरवाल हैं, राकेश सुनग्रोया हैं, अजय प्रदीप हैं और एमजीआर हैं। एमजीआर पिछले मुकाबले में एक सुपर 10 लगाकर आ रहे हैं, 50 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा ना गुजरात जायंट्स का डिफेंस बड़ा शानदार है, पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया चला, खूब सारे पॉइंट्स लेके आए। गिरीश अलनाक ने बहुत बढ़िया इस टीम के लिए खेला है, 36 पॉइंट इनके नाम है। इसके अलावा बात की जाए परवेश बेंसवाल की तो उन्होंने भी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया है। पिछले मुकाबले में एक हाई 5 उन्होंने निकाला था, 40 से ज्यादा पॉइंट्स उनके नाम है। सुनील कुमार अपने मौकों को बना के रखते हैं अपनी टीम के लिए, 26 से ज्यादा पॉइंट्स उनके नाम है। 4 टैकल पॉइंट्स पिछले मुकाबले में इन्होंने निकाले थे। कमी जो आके रुकती है ना प्रॉब्लम एरिया की, पिछले मुकाबले में तो आपको नहीं लगेगा क्योंकि
मैच जहां से स्लिप हो रहा था फिर वहां से उसको टाइट करा तमिल थलाइवास को। अपनी ओपोनेंट टीम के साथ जब मुकाबला खेला था पिछला, उसको कई ऑल आउट दिए और मुकाबला जीता था। तो यही क्रूशियल मोमेंट्स में मैच को पकड़ना गुजरात जायंट्स को सीखना पड़ेगा अगर ट्रॉफी के करीब तक जाना है तो। अब स्क्वाड की बातें भी कर लेते हैं। यू मुंबा की तरफ से अजीत, अभिषेक और शिवम रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस की कहानी जो आएगी वो रिंकू, हरेंद्र, फजल और राहुल सेठपाल के ऊपर आएगी। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो रेडिंग डिपार्टमेंट के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और स्टार्टिंग 7 में राकेश चुनगुरोया, अजय, प्रदीप, एमजीआर को ये टीम लेके आ सकती है। इनमें से एक आध को बाहर भी बिठा सकती है क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और डिफेंस में परवेश बेंसवाल, हादी ओस्त्रोक, सुनील कुमार और गिरीश शरनाक की जोड़ी तो मस्ट है। अब पिछली बार जब ये दो टीमें टकराई थी तो उसकी बात कर रहे थे हम। दोनों टीमों ने एक ड्रॉ खेला था, मुकाबला टाई हुआ था 24-24 पर। गुजरात जायंट्स ने बढ़िया परफॉर्म किया था, रेडिंग डिपार्टमेंट इतना कमाल नहीं चला था, 9 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। यू मुंबा की कहानी देखेंगे तो 15 रेड और 8 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए गुजरात जायंट्स की तरफ से तो अजय के नाम 7, राकेश नरवाल ने 6 और राकेश चुनगुरोया ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। वही डिफेंस की कहानी देखेंगे आप तो गिरीश शरनाक के नाम 3, सुनील कुमार के नाम 2, परवेश बेंसवाल के नाम 2 और हादी ओस्त्रोक के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। वही दूसरी तरफ यू मुंबा, अजीत ने 8 पॉइंट्स निकाले थे, अभिषेक के नाम कुल 4 पॉइंट्स रहे थे और अजिंक्य कापरे ने 3 पॉइंट्स निकाले थे। 1 रेड, 1 टैकल, 1 बोनस, सब कुछ बराबरी में किया था। और डिफेंस की बात की जाए तो रिंकू के नाम 5 और हरेंद्र के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे और फजल अतरचली के नाम 0 टैकल पॉइंट्स थे उस मैच में। अब इस मैच में बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में हो सकता है? एक तरफ एमजीआर और दूसरी तरफ अभिषेक। एमजीआर इसलिए क्योंकि जो मोमेंटम है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। पिछले मुकाबले में एक सुपर 10 उनके नाम रहा था तो टीम भी उम्मीद करेगी कि एमजीआर एक और सुपर 10 लगाए। इसके अलावा अभिषेक पिछले मुकाबले में कमाल नहीं कर पाए थे, 4 पॉइंट्स ही उनके नाम रहे थे। अब इसके अलावा इन टोटल पॉइंट्स की भी बात की जाए तो अभिषेक के नाम 170 से ज़्यादा पॉइंट्स, एमजीआर से दुगने से ज़्यादा पॉइंट्स है। तो ये एक बैटल बड़ा कमाल का होने वाला है। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए गुजरात जायंट्स की तरफ से तो गिरीश शरनाक पे जरूर नजरें होनी चाहिए, ये अपनी टीम के लिए कमाल का परफॉर्म करते हैं। इनके साथ साथ डिफेंस में परवेश बेंसवाल के ऊपर। यू मुंबा की बात की जाए तो रिंकू पिछले मुकाबले में एक हाई 5 इनके नाम था और इनके साथ जाते जाते सुल्तान फजल अतरचली पर, क्योंकि इनका चलना यू मुंबा की जीत के लिए बहुत जरूरी है अगर अपने टूर्नामेंट को जीत के साथ खत्म करना है तो। इसके बाद दिन का एक आखिरी मुकाबला होगा जिसमें पटना पायरेट्स यानी कि जो सेमीफाइनल में पहुंची हुई है उस टीम का सामना होगा हरियाणा स्टीलर के खिलाफ। हरियाणा स्टीलर, ये बड़ा मुश्किल वाला मुकाबला होगा क्योंकि टीम टॉप 6 में, टॉप 5 में अपनी जगह बनाने के बावजूद अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और लगा था कि शुरुआत में ना हरियाणा स्टीलर्स थोड़ा धीमा खेली थी, उसके बाद कमाल की वापसी करी और अब जो है ना जो क्रूशियल टाइम है उस टाइम फिर से थोड़ी सी वो ढील दिख रही है इस टीम के साथ कि ये क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, इनके प्लेयर्स नहीं चल पा रहे। और वो जो कमी थी ना जिसको हम हमेशा से डिस्कस करते थे कि जिस मैच में आपके लिए विकास कंडोला नहीं चलेंगे उस मैच में आपके लिए कौन चलेगा, तो ये समस्या अभी भी है इस टीम के साथ। इन टीमों की बात कर लेते हैं, हरियाणा स्टीलर्स की बात कर लेते हैं। 21 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, 10 जीते हैं, 8 गवाए हैं, 3 मुकाबले ड्रॉ किए। अब ये जो जीत हासिल हुई है ना हरियाणा स्टीलर को, तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, बंगाल वॉरियर, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा, बंगाल वॉरियर, जयपुर पिंक पैंथर्स, यू मुंबा, तमिल थलाइवास के खिलाफ हुई है। और जो टीम ने अपने मैचेस गंवाए हैं उसमें पटना, जयपुर, बेंगलुरु बुल्स 2 बारी, तमिल थलाइवास, पुनेरी पल्टन, गुजरात जायंट्स शामिल हैं। और जो ड्रॉ किए हैं उसमें मुंबा, यूपी, तेलुगु, ये सारी टीमें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम ने 21 में से अपने 15 मुकाबले जीते हैं, सेमीफाइनल की बर्थ पक्की है। एलिमिनेशन खेलना ही नहीं है, आप खेल के मेरे पास आइए और फिर मुझसे मुकाबला कीजिए, फिर देखेंगे फाइनल में कौन जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ ये टीम टॉप पर बैठी हुई है। हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर, तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास, तेलुगु टाइटंस और एक बार फिर बेंगलुरु बुल्स, इन सब टीमों के खिलाफ पटना पायरेट्स ने अपने मुकाबले जीते हैं। अब इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात भी कर लेते हैं। पटना पायरेट्स पिछले मुकाबले में ना दबंग दिल्ली के खिलाफ इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अब दबंग दिल्ली के खिलाफ कसूरवार इसलिए भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि रेडिंग एकदम चेंज करी थी। उस मैच में ना प्रशांत राय थे, ना सचिन थे, ना गुमान सिंह थे,
लेकिन टक्कर बराबरी की दी थी उस मैच में, और क्योंकि मोहम्मद रेजा डिफेंस में वहां इस टीम के लिए मौजूद थे। पटना पायरेट्स रेडिंग डिपार्टमेंट में स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए तो मोनू गोयत है इस टीम के पास। पिछला मुकाबला नहीं खेले, उससे पहले वाले मैच में बड़े टाइम के बाद इनको खिलाया गया। 2 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स निकाले इन्होंने, 94 पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा प्रशांत राय पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन इनकी थोड़ी सी फॉर्म ना, थोड़ा सा इनका कम पॉइंट्स लेके आना एक समस्या है। 91 पॉइंट्स इनके नाम है। सचिन पिछला मुकाबला नहीं खेले, उससे पिछले मुकाबले में कुल 5 पॉइंट्स लेके आए थे। 156 पॉइंट्स इनके नाम है। गुमान सिंह बीते 2 मैचेस से नहीं खेले हैं। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास मोहम्मद रेजा, सुनील साजिन की जोड़ी और नीरज जैसे खिलाड़ी है। मोहम्मद रेजा एक आध मुकाबला ही ऐसा होगा जिस मैच में मोहम्मद रेजा ने टैकल पॉइंट्स नहीं निकाले होंगे। पिछले मुकाबले में बीते 2-4 मैचेस की बात कर लेते हैं, 5, 6, 4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 78 पॉइंट्स इनके नाम है। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हैं ये PKL सीजन 8 के। इसके अलावा सुनील पिछले मुकाबले में नहीं थे, लेकिन उससे पहले वाले मुकाबले में हाई 5 निकाला था। 6 पॉइंट्स इनके नाम है। 44 पॉइंट्स इनके नाम है। साजिन भी इस टीम के लिए अच्छा करे, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स निकालते हैं। 3 टैकल पॉइंट्स अगर पिछला मुकाबला छोड़ दे तो उससे पहले निकाले हैं। 32 टैकल पॉइंट्स इनके नाम है। और नीरज भी छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं अपनी टीम के लिए, 2-2, 1-3 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकालते हैं। पटना पायरेट्स वैसे तो टॉप की टीम है, आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि सेमीफाइनल की बर्थ पक्की कर ली, सबसे पहले क्वालिफाई किया। जब कोई और टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी तभी सेमीफाइनल की बर्थ भी पक्की कर ली थी। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है ना, वो इनके रेटिंग डिपार्टमेंट में है। उम्मीद की जाएगी कि इनका रेटिंग डिपार्टमेंट और कमाल करे, थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे जिस तरीके से डिफेंडर्स करते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो इस मैच में आने से पहले बहुत कुछ सही करना पड़ेगा इस टीम को। अपने बीते 2-4 मुकाबले हार कर आ रही है, एक जीत भी हासिल हुई थी उन मैचेस में, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये इस सीजन की एक बहुत बढ़िया टीम रही है। इस टीम के कप्तान विकास कंडोला हैं, और इनकी बात की जाए तो पिछले मुकाबले में बिल्कुल नहीं चले, कुछ 4 पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। 176 पॉइंट इनके नाम है। और वैसे कई सारे सुपर 10 ये इस सीजन अपने नाम कर चुके हैं। मीतू से उम्मीदें रहेंगी, 3 पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे, कुल 74 पॉइंट्स इनके नाम है। रोहित गुलिया इनको मौके नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा विनय की बात की जाए तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ खास परफॉर्म किया नहीं था पिछले मुकाबले में, कुल 2 पॉइंट्स इस टीम को हासिल हुए थे। इसके अलावा डिफेंस की कहानी देखी जाए तो जयदीप, सुरेंद्र नाडा और मोहित इस टीम के पास प्राइम डिफेंडर्स के रूप में है। जयदीप वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर ऑफ दिस सीजन है, और इनकी परफॉर्मेंस ना बीते 2-4 मैचेस से वो थोड़ी सी डिप हुई है, तो इनको उठना पड़ेगा, हाई 5 निकालना पड़ेगा अपनी टीम के जीत के लिए। दूसरी तरफ सुरेंद्र नाडा की बात की जाए तो बीते 2-4 मैचेस में ना, मतलब थोड़े मैचेस से पहले ये थोड़े से बाहर थे। स्टार्टिंग 7 में नहीं मौका दिया जा रहा था इनको, थोड़ा रेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही होगी। हालांकि बीते 2-4 मैचेस में वापसी करी, और 1-2 मैचेस में 3-4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले। 46 पॉइंट्स इनके नाम है। इसके अलावा मोहित ये अभी बाहर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट कर रही है इनकी टीम। प्रॉब्लम एरिया क्या है? फॉर्म, मतलब वही ना, जो आपने बीच में जिस तरीके का खेल दिखाया ना, आप उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, और ये एक आपके लिए समस्या बन रही है। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। हरियाणा स्टीलर्स विकास कंडोला, आशीष और विनय के साथ रेडिंग डिपार्टमेंट में जा सकती है। डिफेंस की कहानी देखेंगे तो जयदीप, सुरेंद्र नाडा, रवि कुमार और विजय को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा पटना पायरेट्स की कहानी देखी जाए तो प्रशांत राय, सचिन और गुमान सिंह रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। और डिफेंस की कहानी में मोहम्मद रेजा, सुनील साजिन की जोड़ी और नीरज अनटचेबल, यही जोड़ी रहने वाली है। पिछला एनकाउंटर क्या हुआ था जब ये 2 टीमें आपस में टकराई थी? पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। 42-39 का रेशियो रहा था। पटना पायरेट्स 28 रेड और 9 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने अपने नाम किए थे। हरियाणा स्टीलर्स 23 रेड और 14 टैकल पॉइंट्स। हरियाणा की बात ही करते हैं पहले, क्योंकि उस मैच में रोहित भी थे, एक सुपर 10 लगाया था। विकास कंडोला के नाम कुल 6 पॉइंट्स रहे थे, मीतू के नाम 4 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस की कहानी देखेंगे तो आशीष के नाम 3 और रवि के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो मोनू गोयत उस मुकाबले में खेले थे, 15 पॉइंट्स निकाले थे, 1 टैकल पॉइंट भी अपने नाम किया था इसी में। प्रशांत राय के नाम 7, सचिन के नाम 7 पॉइंट्स रहे थे। और डिफेंस की कहानी देखेंगे तो सुनील साजिन के नाम 3 टैकल पॉइंट्स रहे थे। इनके अलावा मोहम्मद रेजा के नाम भी 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। इस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था पटना की टीम में, और ऐसी कुछ परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी जब इस बार हरियाणा के सामने आएगी। बैटल की बात भी कर लेते हैं कि कौन सी 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगे इस मैच में। और डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर, एक तरफ मोहम्मद रेजा पटना पायरेट्स की तरफ से
बहुत बढ़िया डिफेंडर। और दूसरी तरफ जयदीप, वो भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर हैं इस सीजन। अगर पॉइंट्स उठा के देखेंगे डिफेंडर्स के तो दोनों टॉप की परफॉर्मेंस रहे हैं। पिछले मुकाबले में कुल 1 टैकल पॉइंट रहा था जयदीप के नाम और मोहम्मद रेजा ने 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। तो अपनी टीम की जीत के लिए भी जयदीप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, खूब सारे टैकल पॉइंट्स निकालने की। इन टोटल पॉइंट्स की बात भी की जाए तो जयदीप के नाम जहां 61 पॉइंट्स हैं, वहीं मोहम्मद रेजा के नाम 78 पॉइंट्स हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए, पटना की तरफ से गुमान सिंह पे नजरें होनी चाहिए क्योंकि इनका टीम में शामिल होना जरूरी है। और इनके साथ साथ सचिन पे भी नजरें रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी टीम के लिए अच्छा किया है, सुपर 10 लगाते हैं। इनके साथ मोहम्मद रेजा डिफेंस में पिछले मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स हासिल किए थे। दूसरी तरफ हरियाणा की बात की जाए तो कप्तान विकास कंडोला पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, लेकिन इनसे एक सुपर 10 की उम्मीद होगी। इसके अलावा जयदीप पिछले मुकाबले में ये भी नहीं चले थे, तो इनसे भी उम्मीद की जाएगी कि ये बढ़िया परफॉर्म करे। अब जाते जाते ना एक बार पॉइंट्स टेबल की बात भी कर लेते हैं कि क्या कहानी है पॉइंट्स टेबल की। देखिए, पॉइंट्स टेबल में पटना पायरेट्स ने सबसे पहले क्वालिफाई किया, सबसे पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो पटना पायरेट्स टॉप पे बैठी है। उसके बाद दबंग दिल्ली है जिसके नाम के आगे 70 पॉइंट्स हैं। दबंग दिल्ली की टीम सेमीफाइनल में अपनी बर्थ ये भी पक्की कर चुकी है क्योंकि अब कोई भी टीम ना इसके आसपास यानी कि 70 का आंकड़ा नहीं छू सकती अगर अपने मुकाबले जीत भी जाती है तो। इसके अलावा यूपी योद्धा तीसरे नंबर पर है, ये टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है। और इसके बाद बेंगलुरु बुल्स है, 22 मुकाबले खेल चुकी है। क्वालिफाई का साइन अब इनसे नीचे वाली बुल्स के नीचे वाली टीमों के आगे नहीं लगा है। 66 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स के नाम के आगे है। थोड़ी सी ना खतरा जो है ना बेंगलुरु बुल्स के ऊपर भी है क्योंकि ये टीम पॉइंट्स अभी भी काफ़ी कुछ चेंज हो सकते हैं। इसके बाद हरियाणा स्टीलर्स है जिसका एक मुकाबला बाकी है, 63 मैच खेल चुकी है, अगर जीतती है तो 5 पॉइंट्स हासिल करेगी, बेंगलुरु बुल्स के ऊपर जाएगी। जयपुर पिंक पैंथर्स से 21 मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबला बचा है, 62 पॉइंट इसके नाम के आगे भी है, जीतती है तो 5 पॉइंट्स लेके आगे जाएगी। और यही कहानी सभी टीमों के साथ है। अब एक बार पॉइंट्स टेबल की बात भी कर लेते हैं। पटना पायरेट्स पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया था, सेमीफाइनल में बर्थ पक्की करी थी। इसके बाद दबंग दिल्ली ने भी क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल में बर्थ पक्की कर ली। नंबर 1 नंबर 2 की टीमें ये हैं। इसके अलावा यूपी योद्धा है नंबर 3 के पायदान पे, 22 मुकाबले खेल चुकी है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद इनके पॉइंट्स के साथ, इनकी पोजीशन के साथ हो सकता है, लेकिन क्वालिफाई कर चुकी है ये टीम। इसके अलावा बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो 22 मुकाबले खेल लिए हैं, अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है। बेंगलुरु बुल्स के नीचे की जो भी टीमें हैं ना उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। इसमें बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर, जयपुर पिंक पैंथर, गुजरात जायंट्स और पुनेरी पल्टन है। ये सारी टीमें लाइन से है। बेंगलुरु बुल्स 22 मुकाबले खेल चुकी है, 66 पॉइंट्स इनके नाम के आगे। क्वालिफाई करने पे अभी भी संशय है क्योंकि इनके तो 22 मुकाबले पूरे हो गए, लेकिन बाकी टीमों के बाकी हैं और वो कुछ ना कुछ गुड़ा भाग करके ऊपर नीचे वो पॉइंट्स टेबल खिसक सकता है। हरियाणा स्टीलर्स 21 मुकाबले खेले हैं, 63 पॉइंट इस टीम के पास हैं। अगर मुकाबला जीती है तो 5 पॉइंट सीधे सीधे हैं और 68 पॉइंट्स होंगे, बेंगलुरु बुल्स के ऊपर जाएगी। और यही कहानी नीचे वाली टीमों के लिए भी रहेगी। जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम भी 62, गुजरात जायंट्स के नाम भी 62 और पुनेरी पल्टन के नाम 61 पॉइंट्स है। पुनेरी पल्टन को खुद का मुकाबला तो जीतना होगा और थोड़ा बहुत इधर उधर की टीमों पर भी डिपेंडेंट रहना होगा। यानी कि अभी नीचे की टीमें जो बेंगलुरु बुल्स जिसमें टॉप पर दिख रही है क्वालिफाई करने के लिए, अभी इसमें काफ़ी कुछ चेंज होगा और इन मैचेस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी वो टीमें होंगी जो टॉप 6 में गुजरात या फिर पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर, जयपुर पिंक पैंथर, बेंगलुरु बुल्स में से जो कि पटना पायरेट्स, यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली के साथ जुड़ेंगी। तो इन मैचेस में क्या कुछ कमाल होगा और कौन सी वो टीमें होंगी, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी के जरिए पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, मैं हूं गरिमा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।